हेलो। एक्सटर्नल हमारे पास जो है ईयर के मॉडल में तीन चीज़ों में हम ईयर को डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल और इंटरनल ईयर। सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर देख लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर के अंदर हमारे पास जो है दो चीज़ें शामिल हैं। एक ये हमारे पास पिन्ना, ये ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। हमारे पास जो है ये हेलिक्स है, ये वाला, ये हमारे पास एंटी हेलिक्स है, ये ट्रायंगुलर फोसा है, हमारे पास ये कनकेविटी है, हमारे पास स्टूचन ट्यूब आ जाएगी, ये एंटी ट्रैगस है, यहाँ पर ट्रैगस होगा, ट्रैगस और एंटी ट्रैगस के दरमियान ये इंटर ट्रेजरिक नॉच होगी, ठीक है। ये हमारे पास ईयर का लॉब्यूल आ जाएगा। ईयर की ये वाली साइड लेटरल साइड होती है और बैक साइड इसकी मीडियल साइड होती है। ये चीज़ें होंगी हमारे पास। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूचन ट्यूब आ गई। स्टूचन ट्यूब का ये वाला हिस्सा कार्टिलेजिनस होगा, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है। हाँ सॉरी स्टूचन नहीं, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स हमारे पास जो सा है इसका ये वाला हिस्सा शुरू वाला लेटरल पार्ट कार्टिलेजिनस होता है और फिर जो सा हमारे पास इसका बोनी पार्ट आ जाता है। ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेजेस हैं ब्लू ब्लू, और ये हमारे पास एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स है, पहले मिस्टेक कर। अच्छा, उसके बाद हमारे तो ये था हमारे पास ओवरऑल व्यू एक्सटर्नल ईयर का। मिडल ईयर में हम आए तो मिडल ईयर के अंदर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो बाउंड्री है बिटवीन एक्सटर्नल इंटरनल ईयर वो हमारे पास ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम देख लेते हैं। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ये इसकी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेटरल साइड है, ये इसकी मीडियल साइड है। ये हमारे पास पॉइंट जोन सा है अम्बो कहलाता है। अम्बो हमारे पास ये जोन सा है मैलियस के हैंडल की वजह से बन रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास जोन सा है मैलियस है, इनकस है, सॉरी ये हमारे पास इनकस है जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रही है। ये वाली ये हमारे पास सी है वो मैलियस है, इनकस है, और ये वाली हमारे पास स्टेपीज़ है। ये वाली ये जो छोटी सी है हमारे पास स्टेपीज़ है, ये इसकी अटैचमेंट सी है वो यूँ हो रही होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास सी है स्टेपीज़ आ गई। अच्छा, मिडिल ईयर के अंदर और हमने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास ये जब इस तरह अटैच हो जाती है मिडिल ईयर की, तो मिडिल ईयर की जो लेटरल वॉल है वो हमारे पास ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बना रही होती है, ठीक है। जो पोस्टीरियर वॉल है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास मेस्टॉइड एंट्रम है। इसकी पोस्टीरियर वॉल से हमारे पास मेस्टॉइड एंट्रम में ओपन हो रहा होता है। ये हमारे पास मेस्टॉइड एंट्रम है, और ये सारी जो बोन है ये हमारे पास पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये जितना भी बोनी पार्ट है हमारे पास पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, और ये हमारे पास मेस्टॉइड एंट्रम है। मेस्टॉइड एंट्रम से मेस्टॉइड एयर सेल्स में ओपनिंग होती है इसकी पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में ये हमारे पास स्टूचियन ट्यूब या फ्रिंजियल टिम्पैनिक ट्यूब होती है। उसके ऊपर की तरफ हमारे पास ये टेंसर टिम्पैनिक मसल होता है। मसल के ऊपर हम बाद में आते हैं। लेटरल वॉल हमारे पास ये बना रही होती है, और मीडियल वॉल के अंदर हमारे पास जो सा है और रूफ ऊपर जो मीडियल वॉल देखता हूँ एक मिनट, जो हमारे पास रूफ है वो तो अपना टेगमेंटम टिम्पैनी पार्ट ऑफ द पीटरस बोन है, और नीचे की तरफ हमारे पास ये जुगुलर पार्ट होता है जो इसको सुपीरियर बल्ब ऑफ जुगुलर वेन से सेपरेट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि हाँ, ये हमारे पास इसकी भी टिम्पैनिक कैविटी जो मिडिल बोन इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये हमारे पास एपिटिम्पैनिक रिसेस है, ये टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, ये हमारे पास फ्रिंजियल टिम्पैनिक ट्यूब है। फ्रिंजियल टिम्पैनिक ट्यूब को हमारे पास जो मसल्स इसको मूवमेंट में इसकी मदद करते हैं वो हमारे पास ये ऊपर वाला टेंसर टिम्पैनी मसल है। ये वाला हमारे पास जिनसे वो टेंसर विलाय पैलेटिनी मसल है। एक और होता है साथ में इसके लेवेटर विलाय पैलेटिनी, ये दोनों इसको ओपन क्लोज करते हैं। ये वाहिद कनेक्शन है मिडल ईयर का नेज़ोफेरिक्स के साथ जो इसके प्रेशर को मेंटेन रख रहे होते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर के हमारे पास पार्ट्स हम देख लेते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, बोनी लैब्रिन्थ, ये सारा बोनी पार्ट है, इसके अंदर फिर डक्ट्स होती हैं। खैर वो डिटेल चीज़ नहीं में जाएंगे, जो सुपरफिशियल है वही देखेंगे। ये हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। ये कॉक्लियर पोर्शन है जो हेयरिंग से रिलेटेड है। ये वेस्टिबुलर पोर्शन है जो हमारे पास बैलेंस से रिलेटेड है। और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ये हमारे पास कॉक्लिया है। इसका फर्स्ट टर्न ये वाला हमारे पास कॉप्यूला कहलाता है, फिर फर्स्ट टर्न है, फिर सेकंड 2.5 टर्न होते हैं। यहाँ से फिर ये हमारे पास जा रही है वेस्टिब्यूल के पास। ये हमारे पास सारा वेस्टिब्यूल है, और ये हमारे पास जो सी है वो सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये वाली लेटरल है, ठीक है। ये वाली हमारे पास जो सी है एंटीरियर है, और ये वाली पोस्टीरियर है, ठीक है। और ये जो इसका डायलेटेड पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल का, जहाँ से ये इसके अंदर ओपन हो रही है, ये हमारे पास एम्प्यूला कहलाता है, ठीक है। और वो पार्ट जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल ओपन हो रही है वो सैक्यूल कहला रहा था, साथ वाला अट्रैकल होता है। तो ये हमारे पास जो सा है इनर ईयर हो गया। बाकी दो डक्ट्स भी होती हैं वेस्टिब्यूल की, वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट्स, कॉक्लियर की कॉक्लियर एक्वेडक्ट, वो इसके अंदर शो नहीं हो रही, वो बड़े मॉडल में जब मैं किसी ने उठाने नहीं। इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स। अच्छा, अब ये जो आ गई
हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जिसमें ट्रैवल कर रही होती है, वो हमारे पास ये एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स होता है, इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स होता है, ये एक्सटर्नल था, ये इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स होता है। ये हमारे पास कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये हमारे पास जब स्कल में एंटर करती है तो ये कर्व करती है, तो ये और ये दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। और इसके साथ हमारे पास इस मॉडल के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन भी दिख रही है। बस ये वही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है।